हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल स्टडी विद आशीष में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की, जो कि क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। तो हम आज इसको कवर करने वाले हैं। हम पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम क्लास 10 की पूरी साइंस को कवर करने वाले हैं। तो ये हमारी पहली वीडियो, चलिए इसको शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, फटाफट लोग हम इसको शुरू करते हैं। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या कहा गया, हमें इससे सबसे पहले पूछा गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ आवर डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स। हमें ये नीचे कुछ सिचुएशंस दी गई हैं और हमें इनको अपने डेली लाइफ के हिसाब से समझना है और फिर बताना है कि क्या होगा। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। भैया गर्मियों में अगर दूध को छोड़ दिया जाए ऐसे ही तो क्या होता है? दूध क्या होता है? फट जाता है। सेकेंड, एंड आयरन का तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। मतलब आपने बाहर बरसात में आपने किसी लोहे की चीज़ को छोड़ दिया तो हम लोग देखते हैं कि उसमें जंग लग जाती है। तो उसी जंग को भी आज हम पढ़ने वाले को जंग कैसे लगती है, क्यों लगती है, उसका प्रिवेंट क्या है। उसके बाद तीसरी चीज़, ग्रेप्स आर फर्मेंटेड। जो ग्रेप्स होते हैं वो सड़ जाते हैं। चौथी चीज़, फूड इज़ कुक्ड। फूड भैया खाना बन जाता है जो रात को खाते हैं। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारे बायोलॉजी में 6 चैप्टर है जिसमें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, वी रेस्पायर। हम लोग सांस ना सांस नहीं, रेस्पायर का मतलब होता है सेल से जो हमारा खाना है उससे एनर्जी निकालना। बहुत से बच्चे रेस्पिरेशन को सांस लेना समझते हैं, लेकिन वो नहीं होता। अब हम आगे देखते हैं। हमें आगे कुछ नहीं, हमें आगे एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे पढ़ते हैं, इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हमने फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज पढ़ लिया कि भैया पानी को कैसे बर्फ़ बनाते हैं, फिर उसको कैसे पिघलाते हैं। 9th क्लास 8th क्लास बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद हम देखिए, व्हेनेवर, यहाँ से एक जरूरी लाइन है, व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हमसे ये पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में भी कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, कोई भी केमिकल चेंज होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगी ही होगी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का मतलब ही होता है केमिकल चेंज। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं, यू में परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज़ एक्चुअली मीन बाय केमिकल रिएक्शन। आपको ये सुनकर अचंभा होगा कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो होती क्या है। सो हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो भैया हमको पता कैसे चलेगा? सीधा मन में सवाल आता है कि पता कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई। तो उसी क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें अंदर मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको क्लीन करना है। सबसे पहले क्लीन करना है। तो उसको क्लीन क्यों करना है, उसको क्लीन क्यों करना है, इसके ऊपर एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि उसको क्लीन 1 नंबर में 2 नंबर में आता रहता है। तो उसको क्लीन क्यों करना है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ एक्टिविटी क्या है। तो उसको क्लीन करना है, फिर उसके बाद उसको बर्न करना है। ठीक है, उसको बर्न करोगे ना तो वो एक ब्राइट शाइन करेगा, ब्राइट लाइट के साथ बर्न होगा। और वो मैग्नीशियम रिबन जो है वो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बन के वाच क्लास के ऊपर गिर जाएगा। सो ये सिंपल सी एक एक्टिविटी है। और इसमें जो मेन एक क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि वाई डू वी क्लीन। देखिए आपको यहाँ पे इनर टेक्स्ट में दे भी रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी आगे चलेंगे जब, तो वहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दूंगा। इस वीडियो में हम लोग पूरे इनर टेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के भी हिंट वगैरह करने वाले, क्वेश्चन आपको हिंट दे दूँगा ये किस तरह से करना है, और जो MCQ वगैरह होंगे वो हम कर भी लेंगे। तो इस और पूरा चैप्टर हम लोग बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। तो अगली लाइन में, अगले पैराग्राफ में हमें कुछ नहीं, वही एक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि उस एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्जर्व किया है। तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग फ्लेम, मतलब एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर। मतलब वो बहुत ही तेज ब्राइटनेस, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि मैग्नीशियम बर्निंग तो भी आपको मिल जाएगा ये जो है रिएक्शन। सो इसमें कुछ नहीं किया, वो वाइट पाउडर बन जाता है। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वो एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या था, जो मैग्नीशियम रिबन था वो कोई भी चीज़, आप ये बात समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ कहीं पर भी बर्न इन एयर लिखा होगा ना, अगर कहीं पर भी ये लिखा होगा ना बर्न इन एयर, तो उसका मतलब आप सीधा सा समझ जाना
कि उसमें प्लस ऑक्सीजन करना है, मतलब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है। कहीं पर भी अगर लिखा हो ना बर्न इन एयर, तो आप समझ जाना कि वहाँ पर ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से उस सब्सटेंस को रिएक्ट करना है, क्योंकि ऑक्सीजन ही है जो बर्निंग को सपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको एक्सटिंग्विश करता है। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करती है। खैर, हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में। तो यहाँ पे हमें दूसरी एक्टिविटी दी गई है। तो हाँ, उस एक्टिविटी में हुआ क्या था, उसमें मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया था, MgO बनाया था उसने। तो वही जो वाइट पाउडर में दिख रहा था वो MgO था और कुछ नहीं था। तो वो जो वाइट पाउडर था वो कुछ भी नहीं था, वो MgO ही था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमें एक्सरसाइज 1.2 में सेम उसी तरह से छोटी मोटी एक्सरसाइज ये दी गई है कि टेक लेड नाइट्रेट लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और पोटेशियम आयोडाइड उसमें ऐड करना है, फिर देखो क्या होता है। और यहाँ पे एक और ऐसा है कि ये एक्टिविटी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमसे पूछा जाता है कि अगर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स मिलाओगे तो कौन सी गैस रिलीज होती है। तो इस एक्टिविटी को अच्छे से कर लेना। तो इसमें ये पूछा जाता है कि एक तो जिंक ग्रैन्यूल्स को आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हो तो कौन सी गैस निकलती है, तो हमें पता है H2 गैस निकलती है। ठीक है, तो हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पर। तो मैंने जिस बारे में बात की थी आपसे कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि भैया कोई केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई, तो इसमें हमें 4 चीज़ें देखनी रहती हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तो उनमें इन चारों में से एक ना एक तो ज़रूर होगा। तो फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, मतलब कोई भी रिएक्शन है जिसमें आपका जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ अगर, तो वो हो जाएगा एक बिल्कुल ही सिंपल सा एग्जांपल, H2 जो कि गैस होती है, हाइड्रोजन गैस में अगर हम ऑक्सीजन गैस को डालेंगे तो मतलब रिएक्ट कराएंगे इन दोनों को तो H2O मतलब पानी बनता है, और पानी जो बनता है वो तो लिक्विड ही होता है। सो ये एक चेंज इन स्टेट की हमसे कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि चेंज इन स्टेट का एक एग्जाम्पल रिएक्शन दीजिए, तो आपको ये याद रखना है। फिर दूसरा आता है चेंज इन कलर, तो कलर का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वो मैं आपको इस साइड लिख के बता देता हूँ, Fe प्लस CuSO4 गिविंग FeSO4 प्लस Cu। हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है और इसमें जो पहले ये CuSO4 था ना, ये ग्रीन कलर का था, ये ग्रीन कलर का था और बाद में जो है ये ब्लू कलर का हो गया। सॉरी, पहले ये ब्लू कलर का था और बाद में जो है ये ब्लूइश ग्रीन हो गया। क्या हो गया? ब्लूइश ग्रीन हो गया। इसमें ये हमको चेंज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिविंग आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, तो ये एक रिएक्शन हो गई। उसके बाद अगर हम इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कोई भी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमको एक गैस इवोल्व होती दिख रही है, तो वो तो यहाँ पर ये रही। सो इवोल्यूशन ऑफ गैस का तो सबसे अच्छी रिएक्शन यही है कि Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 मैं आपको लिख देता हूँ, Zn प्लस H2SO4 गिविंग Zn प्लस H2SO4 गिविंग एक तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और उसके अलावा भी होता है। उसके अलावा क्या होता है यहाँ पे Zn जो है ना, देखिए मैं आपको बताऊँगा अब बाद में, अभी मैं आपको फ़िलहाल लिख के बता देता हूँ मोटा मोटा। ZnSO4 प्लस H2, मैं आपको अब बाद में रीज़न भी बताऊँगा ये क्यों हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट है चेंज इन टेम्परेचर, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो अचानक से टेम्परेचर चेंज हो जाए। तो एक है CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूने में वाटर मिलाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट भी रिलीज़ होगी। बस इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सो ये जो ज़्यादातर हम जब वो घर पे करते हैं पुट्टी वगैरह, तो उसमें ये काम आता है। कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम पानी मिलाते तो आप उसके हाथ लगाओगे तो आपको वो हल्का सा गर्म मिलेगा। सो वहाँ पर कोई और कारण नहीं, यही कारण है, वो इसके साथ रिएक्ट करता है वाटर के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज़ करता है। सो ये हो गए हमने 4। उसके बाद हमको क्या करना है कि एज हमें को पता है कि हमारे चैप्टर का नाम जो है, हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जो इक्वेशन वाला टॉपिक है उसमें कुछ नहीं है, एक बार तो इक्वेशन की डेफिनेशन बताएंगे और क्या बताएंगे उसको बैलेंसिंग, डेफिनेशन और बैलेंसिंग। लेकिन रिएक्शन में है, रिएक्शन के पार्ट्स हैं, नहीं सॉरी रिएक्शन के टाइप्स हैं, फिर उसके बाद रिएक्शन के उनके एग्जांपल्स हैं। तो रिएक्शन जो है वो बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम पहले इक्वेशंस करेंगे फिर उसके बाद रिएक्शन करेंगे। तो चलिए हम लोग इक्वेशन करते हैं। तो इक्वेशन में हमारी हेडलाइन है केमिकल इक्वेशन। तो चलिए दोस्तों हम लोग ये करते हैं। मैंने आपके लिए एक पेपर भी ले लिया जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ बहुत पहले की, जब हम बहुत पहले की बात है, कम से कम 100-200 साल पुराने की। तो उस टाइम पे क्या था, जब केमिकल इक्वेशन तो बन गई थी, लोग खुश हो गए थे बहुत ज़्यादा कि हमने केमिकल इक्वेशन बना ली। तो मैं आपके सामने एक सिंपल सी केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ। तो वैसे मैंने आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन लिख दी है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग वाटर। लेकिन फिर लोगों के सामने एक परेशानी आई। परेशानी क्या आई कि भैया एक केमिकल रिएक्शन लिखने में ही भाई घंटे लग जाते थे, और अगर कोई बड़ी सी केमिकल रिएक्शन आ जाए तो बस फिर पूछो ही मत। घंटे तो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, मतलब मेरे कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो हमने सोचा कि इनको आसान कैसे बनाया जाए। तो इनको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने इन एलिमेंट्स के कुछ सिम्बल्स बना दिए, इन एलिमेंट्स के कुछ सिंबल्स बना दिए कि भैया इन एलिमेंट्स के कुछ सिंबल्स बना देंगे और फिर उनसे हम एक केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन का सिंबल आपको पता है H, और हाइड्रोजन जो है वो कभी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए हम H2 लिखेंगे क्योंकि वो हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में, सेम हेयर ऑक्सीजन भी O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो H2 प्लस O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए, सो H2O बन जाता है यानी वाटर बन जाता है। फिर लोगों के सामने एक और समस्या आई। तो भैया क्या समस्या है अब की बार कि हाइड्रोजन, उनके सामने एक क्वेश्चन आया कि हाइड्रोजन के तो 2 एटम और ऑक्सीजन के भी 2 एटम। लेकिन जब हम इधर साइड देखें रिएक्शन साइड में कि हाइड्रोजन के तो 2 एटम हैं, लेकिन भैया ऑक्सीजन के 2 एटम कहाँ गए, ऑक्सीजन के भी 2 एटम होने चाहिए ना। तो वाटर का फॉर्मूला H2O2 होना चाहिए, लेकिन हमको पता है कि H2O ही होता है। तो ये क्यों होता है, तो फिर हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो मतलब दोनों साइड मास सेम होना चाहिए। तो फिर हमने ये सोचा कि इनको बैलेंस कर देते हैं, अगर ये अभी बैलेंस्ड नहीं है तो उस तरीके से हमको बैलेंसिंग आई, हमने बैलेंसिंग को इन्वेट किया। सो हम बैलेंस करते, बैलेंस करना बहुत ही सिंपल होता है। पहले मैं आपको कुछ केमिकल इक्वेशन के बारे में बता देता हूँ कि उसकी डेफिनेशन वगैरह क्या होती है, एग्ज़ाम में कैसे लिखना रहता है। तो मैं आपको पहले यहाँ पे पढ़ के एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लिखा था वर्ड इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन वुड बी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो हमने पढ़ा था ना अभी ऊपर, उसकी जो वर्ड इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, सो वर्ड इक्वेशन ये बनेगी जो अभी हमने फर्स्ट जो हमने एक्टिविटी करी थी उसकी वर्ड इक्वेशन मैग्नीशियम था प्लस ऑक्सीजन किया, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता दूं कि ये जो एरो के लेफ्ट साइड में होते हैं इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और एरो के राइट साइड में होते हैं इनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हमें पता है, आगे कुछ नहीं है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। वही बात जो जो हम पहले डालते हैं, जो भी हम इनपुट करते हैं वो तो रिएक्टेंट होते हैं, जो बाहर निकल के आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद वर्ड इक्वेशन चेंज रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट साइड एरो प्लेस्ड देम बिटवीन। तो अगर हमें कुछ चीज़ बढ़ानी होगी तो LHS में प्लस का साइन लगाएंगे, जैसे यहाँ प्लस का साइन लगा के ऑक्सीजन। और अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और निकलती, वैसे निकलती नहीं, लेकिन मान लो जैसे मैं आपको ये एग्जांपल में बताऊँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकली तो हम राइट साइड में प्लस लगा के ये बोलेंगे, प्रोडक्ट साइड में प्लस लगा के हाइड्रोजन गैस और ऐड करते। तो चलिए गैस आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कुछ नहीं कहा गया, आगे हमें बताया गया है कि राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखें। सो यहाँ पे कुछ नहीं था कि वो जो मैंने आपको बात बताई कि वर्ड्स में लिखना बहुत लंबा हो जाता था, तो हमने इस तरह से सिंबल्स बना लिए। अब उसके बाद ये जो है, हम आपको एक और बात बता देता हूँ कि मैंने आपको ये कहा कि ये जो अभी बैलेंस्ड नहीं है, तो मान लो आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया कि पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर मान लो पूछ लिया कि कोई भी इक्वेशन है जो बैलेंस नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको स्केलेटल इक्वेशन कहेंगे। तो अभी ये बैलेंस्ड नहीं है, सो मैं लिखता हूँ नॉन बैलेंस्ड
नॉन बैलेंस्ड इक्वेशन इक्वल्स टू स्केलेटल इक्वेशन। सो कोई भी नॉन बैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसको हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सिंपल सी बात। उसके बाद हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो एनसीईआरटी में जो है बहुत ही लंबा जो है बैलेंसिंग का मेथड दे रखा है। मैं आपको इसको बहुत ही सिंप्लीफाई, देखिए आप यहाँ तक स्टेप 6, 7 यहाँ तक जो है बैलेंसिंग चल रही है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में बता दूंगा कि बैलेंसिंग क्या होती है। तो गाइज मैंने यहाँ पे लिख ली बैलेंसिंग इक्वेशन और मैंने वही इक्वेशन आपको दी है और बिल्कुल सिंपल इक्वेशन ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। तो चलिए गाइज हम लोग, मैं आपको सबसे पहले आपको क्या देखना है, हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग इसको बोलते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब आपको सुनकर थोड़ा हंसी आएगी। तो हिट एंड ट्रायल का मेथड का मतलब होता है तुक्का मारना। जी हाँ, हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है तुक्का मारना। तो चलिए हम लोग पहले ये देखते हैं कि जो LHS में मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं। पहले मैं आपको लिख के समझाऊंगा, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा ट्रिक के साथ कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टेबल बनानी है। अगर आपको 1 नंबर में आता है कोई स्पेशल क्वेश्चन आता है कि इसको बैलेंस करिए, तो आपको इस तरह से करना है। आपको एक टेबल बनानी है, अच्छी सी स्केल से बनानी है। ये मेरे हाथ ही कुछ ऐसे बना रहे हैं LHS और यहाँ पर लिखना है आपको RHS, ठीक है। तो उसके बाद LHS में हमको लिखना है, LHS में हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है और RHS में भी सेम है। RHS में कुछ नहीं चेंज हुआ है। सो हम लिखेंगे LHS में हाइड्रोजन। लेकिन LHS में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, देखिए आप लोग, LHS में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और LHS में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ठीक है। हमने लिख लिया LHS में हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के भी 2 एटम है। लेकिन अगर हम RHS में देखें तो जैसे हमने पहले बताया हाइड्रोजन के तो 2 एटम हैं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे देखा जाता है एटम, लेफ्ट नहीं राइट साइड में देखा जाता है कितने एटम। सो ऑक्सीजन का तो 1 ही एटम है। सो ये बैलेंस नहीं हुई। तो अगर मैं यहाँ पे × 2 कर दूँ तो ये बैलेंस हो जाएगी। लेकिन एक बात सुन लीजिए कि अगर आपको कोई भी चीज़ को × 2 करना है, आप यहाँ पर कुछ नहीं लगा सकते। यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पे हम कुछ नहीं लगा सकते। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर। तो क्या दिक्कत है भैया, यहाँ लगा दो फिर ऑक्सीजन से कर देना, हाइड्रोजन से मत करना। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया ना तो ये मल्टीप्लाई होता है। सो ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा। सो 2 1 2 2, यहाँ ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो 2 2 4। सो अब हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होने की वजह से यहाँ पर 4 हो गया। सो ये हाइड्रोजन बन गया, नहीं सॉरी, ये हाइड्रोजन 4 एटम हो गई। तो अब यहाँ पर फिर से गड़बड़ हो गई कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया 2 2, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पर देखिए हम तो यहाँ पर 4 2। सो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन के भी 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम 2 लगाएं तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, प्लस के बाद ऑक्सीजन है। सो प्लस के बाद ऑक्सीजन में हमको कोई मतलब नहीं है, हमने यहाँ पर 2 लगा दिया सिंपली। तो यहाँ पर 2 लगा दिया तो इसमें मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। सो इसी तरीके से आपको सिंपली जो है इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई है। हम कुछ और एग्जांपल लेते ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए गाइस हम लोग अगली इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सो अगली इक्वेशन है Fe + H2O गिविंग Fe3O4 + H2। सो कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली हमने लोहे को पानी में मिला दिया तो क्या बनेगा, हमें मिलेगा फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो मैं आपको बाद में बताऊँगा वो गैस वगैरह कैसे निकलता है। तो हमें सिंपली अभी बैलेंस करना है। सो हमें सबसे पहले देखना है LHS में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो LHS में आयरन है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन है और फिर उसके बाद क्या है आप लोग बताइए मुझे। हाइड्रोजन, यार स्पेलिंग भी नहीं आती मुझे। सो उसके बाद ऑक्सीजन है, ठीक है। अरे यार हाँ, सो Fe H2 और O2। सो राइट साइड में भी और LHS में भी दोनों तरफ सेम है। सो अगर हम लोग देखें कि Fe यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ पर कितना है Fe। अगर यहाँ पर कुछ नहीं हो तो हम 1 मान लेते हैं, जैसे मैथ में होता है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पर भी डिनोमिनेटर मतलब इसके सामने कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। सो Fe तो 1 हो गया और यहाँ पर जो है Fe 3 है, हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर चलो कुछ तो बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है। और यहाँ पर हम अगर ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पर भैया बहुत ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले किसको करें, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको सबसे पहले बैलेंस करना है मेटल को। तो यहाँ पर मेटल क्या है, मेटल नॉन मेटल का वैसे हमारा 3rd चैप्टर वो भी हम करेंगे।
सो मेटल क्या है, यहाँ पे मेटल है आयरन, इतना तो हमें पता ही है कि भैया लोहा मेटल है। सो यहाँ पे आयरन जो है वो एक मेटल है। सो सबसे पहले हम आयरन को करेंगे। सो 1 × में 3 करेंगे। सो यहाँ पर भी 3 लगाएंगे। सो यहाँ पर Fe के साथ कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 3 रहेगा। सो ये दोनों तो बैलेंस हो गई। उसके बाद अगर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 1 × 4 करेंगे। सो ऑक्सीजन के साथ मैंने आपको पहले बताया, यहाँ 4 नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, हमें 4 यहीं लगाना पड़ेगा। सो अगर हम यहाँ 4 लगाएंगे तो ये तो बैलेंस हो गई, चलो मान ली आपकी बात। लेकिन जो है हाइड्रोजन के साथ भी × 4 हो गया। सो अब टोटल क्या बना, 383। सो 384 बन गया। सो ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, लेकिन 8 और 2 ये बैलेंस नहीं हुआ। सो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ इसके साथ 2 है, तो इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए, आप बताइए। इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए। सो मैं इसके साथ 4 मल्टीप्लाई अगर करूँगा, सो 4 × 8 होता है, मेरे को पता है। सो 4 × 8 होता है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 4 × 8 = 8 और बैलेंस्ड। जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो चुकी है, ठीक है। सो इसी तरीके से हमको सिंपली इक्वेशंस को बैलेंस करना है। और आगे हमें कुछ क्वेश्चंस और भी दिए गए हैं, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, खुद ट्राई करिए, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। मैंने आपको समझा दिया है, आप लोग खुद ट्राई करिएगा, उनको आपको पक्का से आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि देखिए सिंपली मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये देखना है कि भाई लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट हैं। हाँ, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं। इधर हाइड्रोजन का 2 है लेकिन ऑक्सीजन के नहीं है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगाते, सॉरी ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तो 2 पूरे, यहाँ नहीं है, तो यहाँ 2 लगाते हैं। क्या हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 2 नहीं है तो इधर 2 लगा दिया, हो गई बैलेंस होगी ना। तो अब जो पहले जो मैंने इक्वेशन लिखी थी वो थी स्केलेटल इक्वेशन, लेकिन बैलेंस होने के बाद जो इक्वेशन बन गई ना, सो वो हो जाएगी बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो गाइस, आप लोगों को सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि आपने सबसे पहले जो हमारा जो चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें आपने इक्वेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। कुछ नहीं था, हमने इक्वेशन की बस एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी थी और एक उसके बाद हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना था। तो मैं आपको एक सिंपल सी पहले आपको केमिकल इक्वेशन की जो है डेफिनेशन दे देता हूँ।